सोचिए, आधी रात का सन्नाटा। कमरे की खिड़की अपने आप चर चर करके खुलती है। अंधेरे में आपको लगता है जैसे कोई आपके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें आपकी गर्दन पर पड़ रही हैं। ऐसे समय ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मोबाइल निकालते हैं या जोर से चिल्लाते हैं? नहीं, उस घबराहट में सबसे पहले मुंह से निकलता है, जय हनुमान, जय बजरंगबली। और कमाल देखिए, अचानक डर जैसे गायब हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्यों हनुमान जी का नाम सुनते ही कांप उठते हैं भूत प्रेत और पिशाच? आज हम इस रहस्य को पौराणिक ग्रंथों, विज्ञान और सच्ची घटनाओं के साथ उजागर करेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहां साफ कहा गया कि हनुमान जी का नाम सुनते ही नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। रामचरितमानस। जब रावण ने अपने मायावी राक्षस और भूत प्रेत भेजे तो सबसे पहले हनुमान जी ने ही उनका नाश किया। स्कंद पुराण और शिव पुराण बताते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर। वो सिर्फ देवता नहीं बल्कि कवच हैं। जहां उनका स्मरण हो वहां कोई प्रेत आत्मा ठहर नहीं सकती। क्या आपके घर में भी कभी किसी बुजुर्ग ने कहा है, डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लो? कमेंट में जरूर बताइए। ब्रह्मचर्य का तेज। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी हैं। उनकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। माना जाता है कि प्रेत आत्माएं कमजोर प्राण शक्ति पर हमला करती हैं, लेकिन हनुमान जी का स्मरण इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा करता है कि नकारात्मक शक्तियां जलकर राख हो जाती हैं। भीषण रूप। हनुमान जी का तेजस्वी स्वरूप इतना प्रचंड है कि दुष्ट आत्माएं सामने आते ही कांप जाती हैं। उनका एक नाम भीषण भी है, यानी भयावह रूप वाला। भक्ति में कवच। हनुमान जी के नाम में आत्मिक कवच है। जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां डर नहीं टिक सकता। जय हनुमान। सच्ची घटनाएं और लोक कथाएं। एक उत्तर प्रदेश का गांव। एक परिवार पर छाया का असर था। रात को दरवाजे अपने आप खुलते, महिलाएं दबाव महसूस करतीं। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी, हनुमान चालीसा का पाठ करो। 7 दिन तक लगातार पाठ हुआ और सारी घटनाएं बंद हो गईं। लोग आज भी कहते हैं, ये बजरंग बली का करिश्मा था। 2 सैनिक की कहानी, कश्मीर। रात की ड्यूटी पर एक जवान को अजीब परछाइयां दिखतीं। उसने रोजाना हनुमान चालीसा गुनगुनाना शुरू किया। साथी बताते हैं कि जब वो गाता, माहौल अचानक शांत हो जाता। 3 महाराष्ट्र का मंदिर। कहा जाता है कि पुणे के पास एक हनुमान मंदिर में कोई भी भूत बाधा ग्रसित व्यक्ति जाते ही चीखने लगता है, लेकिन जैसे ही हनुमान आरती होती है वो शांत होकर बैठ जाता है। 4 तांत्रिक की हार। राजस्थान में एक तांत्रिक ने आत्मा बुलाने की कोशिश की। जैसे ही आसपास के लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और आत्मा चीख कर भाग गईं। क्या आपने भी सुना है कि किसी हनुमान मंदिर में भूत प्रेत टिक ही नहीं पाते? नीचे लिखना मत भूलना। विज्ञान की दृष्टि। साउंड फ्रीक्वेंसी। हनुमान चालीसा का गान 432 हर्ट्ज जैसी फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, जो नेगेटिव एनर्जीज को तोड़ देती है। जैसे वाइल्ड एनिमल्स तेज आवाज से भागते हैं, वैसे ही आत्माएं भी वाइब्रेशन से भागती हैं। ब्रेन केमिस्ट्री। जब डर में हम जय हनुमान कहते हैं तो दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। इससे डर कम और आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। कलेक्टिव चांटिंग इफेक्ट। जब सैकड़ों लोग मंदिर में आरती करते हैं तो साउंड वेव्स का पावर इतना बढ़ जाता है कि पूरे इलाके की नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है। तांत्रिकों का मानना है कि अगर कोई आत्मा घर में बंधी हो और वहां लगातार 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो वो आत्मा चीखते हुए भाग जाती है।
इसलिए भूत पकड़ाई की घटनाओं में सबसे पहले पीड़ित को हनुमान मंदिर ले जाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे क्यों भूत पिशाच हनुमान जी के नाम से कांप उठते हैं। क्योंकि हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, वो आस्था, शक्ति और सुरक्षा का दिव्य कवच हैं। जहां हनुमान का नाम गूंजता है, वहां कोई नकारात्मक शक्ति ठहर ही नहीं सकती। तुलसीदास जी ने लिखा था, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी आपके रक्षक हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका नाम और अधिक लोगों तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, जहां हनुमान है, वहां भूत पिशाच का नामो निशान तक नहीं रह सकता।